छा गए जैसे बोलते हैं। आसपास बड़े बड़े सिद्ध साधक लोग रहा करते थे। जब सुना लोगों ने, सब लोग दर्शन करने आते हैं। जथा जोग सन्मान। गोस्वामी जी बड़े मर्यादा के कवि हैं, सबको एक जैसा नहीं। हाँ, जथा जोग सन्मानी प्रभु, जो जैसा था वैसा सम्मान दे करके विदा किए मुनिवृंद। मुनिवृंदों को विदा किया। और आज ऋषियों को लगा कि अब हमारा नाथ पधार गया यहाँ पर, अब हमें भजन में कहीं कोई विघ्न नहीं है। करें जोग जप जाग, जिसने जीवन में जो साधना चुनी है वो करता है। कोई रोज हवन करता है, कोई रोज जप करता है। करहीं जोग जप जाग तप, निज आश्रमन ही सुछंद। निर्भय होकर के, स्वच्छंद होकर के सब लोग अपना भजन करते हैं। जब ऋषि लोग चले गए तो कोल भीलों की बारी आई। ये सेतु बंधन है। ऋषि जहां वेद विद्वान, साधना करने वाले तपस्वी लोग, और देखा जाए तो साधनों से हीन कोल भील, विद्या से दूर तक का रिश्ता नहीं, बिल्कुल निरक्षर अनपढ़। राम जी बीच में सेतु बनते हैं। दो किनारे हैं, एक इधर एक इधर, लेकिन दोनों किनारों को जोड़ते हैं ना वो। ये राम का एक व्यक्तित्व का बड़ा ही दिव्य पक्ष है, सेतु व्यक्तित्व है। मैंने भागवत के समय बोला होगा, ये बार बार मेरे मन में ही आता है। कोल भी लाए हैं, वो लोग पुरुषोत्तम से स्तुति करके गए होंगे, है ना। कोल भी लाए, बोले महाराज आपने बहुत सही चुनाव किया है रहने का। पहले तो हम आपके चुनाव पर आपका अभिनंदन करते हैं। हमारा भाग्य धन्य है, भूमि धन्य है, पहाड़ हमारा धन्य हो गया, लेकिन है वो हमारा ध्यान रखना। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा, धन्य बिहग। बोले ये पक्षी धन्य हैं जिन्होंने आपको देखा। ये पशु जो जंगल में चरते हैं, अब बार बार आपको देखेंगे, ये धन्य है। हम सब धन्य, सहित परिवार। भर आंख आपका दर्शन हुआ है, बहुत सही जगह पर आपने निवास के लिए चुना। यहाँ 6 ऋतुयां, 6 ऋतु बड़ी सुंदर होती है। और आपको क्या चिंता है, अयोध्या में आपकी सेवा होती होगी, हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ जो हम करेंगे ना, आपको कहीं मिलने वाली नहीं। बोले हम सब भांति करब सेवकाई। और यहाँ ना हाथी बाघ वगैरह रहते हैं, तो इनको हम लोग देख लेंगे इनको, कोई नहीं आएगा आपको परेशान करने के लिए। महाराज यहाँ का वन बेहड़ गिरी कंदर खोह सब हमने एक एक कदम जाना हुआ है। तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ। हम आपको ले जाएंगे शिकार खिलाने के लिए, वहां आनंद करना आप। भगवान सुनते हैं। वेद का वचन जिसको छू नहीं पाता, नेति नेति बोलना पड़ता है। भगवान इनकी सरल सरल वाणी सुनते हैं। कैसे? जैसे तोतली भाषा में भी बच्चा बोले तो माता पिता को मजा आता है। वो ये नहीं देखता कि ये पाणिनि व्याकरण के हिसाब से ठीक है या हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्याकरण के हिसाब से ठीक है। नो उसको तो लगता है बोलने लग गया बच्चा, आखिर हमारा है। तो कोल भील उनको अपना समझते हैं और ऋषि मुनि लोग उनको अपना समझते हैं। आनंदम परमानंदम।
इस तरह से भगवान तो चित्रकूट में छा गए। गोस्वामी जी कहते हैं अब हम आपको अयोध्या ले चलते हैं, जो वास्तव में वन हो चुका है। अयोध्या को हम चित्रकूट में ले आए, वहां बसा दिया। अब जो अयोध्या थी वो नाम की रह गई है, वहां चलिए। कहें राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमी आवा। तो सुमंत्र जी आए हैं, ये कथा मैं संक्षेप में कहता हूँ। सुमंत्र जी आए तो लगा कि दिन को जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है, तो रुक गए नगर के बाहर। रात हो गई, तब सुमंत्र जी रथ लेके अयोध्या में प्रवेश करते हैं। फिर भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आके देखा, घोड़ों की शक्ल देखी, सबको लगा कि भगवान आए नहीं। सब लोग बड़े ही दुखी हैं। खबर जब गई महाराज के पास तो महाराज ने तुरंत ही सुमंत्र जी को बुलाया। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। जैसे 10 बजे 12 बजे का चंद्रमा हो दिन का, वैसे महाराज दशरथ का चेहरा फीका पड़ा था। सुमंत्र ने जाके जय जीव प्रणाम किया जा करके। ये वहाँ का अभिवादन था अयोध्या का। प्रणाम किया, सुमंत्र को गले लगाया है। पूछा उन्होंने क्या हुआ, आए? बोले प्रभु ऐसा हुआ, प्रथम वास तमसा तट भयऊ, दूसर सुरसर तीर। तमसा पर पहला वास हुआ, पूरा इतिहास बताते हैं। दूसरा सीधे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। भरत जी ऐसा नहीं करते। भरत जी तमसा नदी, फिर गोमती, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। तो जनता थी ना उनके साथ इसलिए। तो ये महाराज तो रथ पर चढ़े तमसा नदी से और एकदम श्रृंगवेरपुर पहुंचे रातों रात। तो थोड़ा दोनों के पथ में अंतर हो जाता है। प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुरसरी तीर। नहाए रहे जलपान करी। तो सब लोगों ने स्नान किया, जलपान किया। केवट ने महाराज वहाँ बड़ी सेवा करी। तो दूसरे दिन मैं क्या बताऊं महाराज, वो बटवृक्ष का दूध मंगाया उन्होंने और जटा बना ली। मेरे कहने पर उन्होंने हमको समझा लिया और ये कहा कि सारे नगरवासी लोगों से मेरी एक ही आशा है कि वो ऐसा कुछ करें कि महाराज को सुख हो। चलते समय लक्ष्मण जी ने जरूर कुछ कठोर बोला था। लखन कहे कछु बचन कठोरा, कुछ कहा उन्होंने था जरूर। क्या कहा था मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि राम जी ने तुरंत ही उनको रोक दिया था। बरज राम पुनि मोहि निहोरा। मुझे शपथ दी थी उन्होंने कि कह बिन तात लखन लरिकाई। ये लक्ष्मण जी लड़कपन करते हैं कभी कभी। आप इसको कहना मत पिताजी के साथ। और भगवान का रुख देख करके केवट ने नाव चला दी थी और मैं खाली हाथ भगवान को वन से वन में ही भेज करके मैं आपके पास आया हूँ। प्रातः काल की बेला उपस्थित हुई है और महाराज जब निराश हो गए तो उनके प्राण कंठ तक आ गए। कौशल्या जो उनके साथ हैं, सारा राजमहल विषाद में है। तो महाराज दशरथ तड़पते हैं, विलाप करते हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसा एक स्मृति है भगवान की। राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, राम कहि राम तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयौ सुरधाम। तो महाराज स्वर्गवासी हुए हैं। तो पूरी अयोध्या में विलाप होता है। वशिष्ठ जी आए, नाव में तेल भर करके उनके विग्रह को रखा गया, शव को रखा गया और
इस बीच में वशिष्ठ जी ने तो सारा व्यवस्था संभाली। भरत जी को संदेश भेजा गया और भरत जी तुरंत वापस आते हैं। श्राद्ध क्रिया पूरी हुई और जब हर तरह से सब कुछ सारी जो क्रिया करना था वो हो गया, तब वशिष्ठ जी ने एक दिन राजसभा बुलाई। इतने दिनों तक वशिष्ठ जी ने राज्य का संचालन किया और आज उन्होंने सभा बुलाई। 170 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, 170 170 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। ये प्रसंग भी गंभीरता से पढ़ने लायक है, तो यथा समय मैं इसको केवल संकेत करता हूँ, लेकिन ये ऐसे प्रसंग हैं जिन पर बार बार विचार होना चाहिए। सभा कैसे संचालित की जाती है, इसका अनूठा वर्णन है यहाँ पर। सभा बुलाई है वशिष्ठ जी ने, सारी रानियां बैठी हैं, सभासद लोग बैठे हैं, नगर के गण्यमान्य लोग सब लोग बैठे हैं और उस समय भरत जी को बुलाया गया। भरत वशिष्ठ लिखा, जब सब लोग बैठ गए तब भरत जी को बुलाया गया। तो मुझे कई बार यहाँ भी खटकता है कि लिखा, तीसरी पंक्ति देखिए, बैठ, दूसरी से देख लें, सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, बैठे राजसभा सब जाई। जब ये लोग बैठ गए तब पठे बोली भरत दो भाई, तब भरत जी को, शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। जब वो लोग आए तो देखा तो यहाँ तो एक सभा होने जा रही है। आपको कैसा लगेगा? सडनली दे वर टेकन बैक कि हैं, ये तो हमको सभा में बुलाया गया। बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी को अत्यंत निकट बैठाया और जो संचालन शुरू किया है, बोले सुनो भरत, अब मैं सारा वृत्तांत सुनाता हूं कि ये सब हुआ कैसे। और वशिष्ठ जी ने, क्योंकि जनता अपने हिसाब से कल्पना करती रहती है, तो एक अधिकृत वक्तव्य भी होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने अधिकृत वक्तव्य यहां दिया है। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कई कुटिल कीन्ह जस करनी। महाराज के व्रत को सराहा, राम जी का गुण और शील का वर्णन करते हुए, भगवान का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी रो पड़े। धीरज है, गुरु हैं, दृष्टि निर्मल है, फिर भी सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। वशिष्ठ जी ने राम जी का जैसे ही स्मरण किया कि इस पूरे प्रसंग में श्री राम का व्यवहार कैसा था, एक बार भी विचलित नहीं हुआ, वो एक बार भी उत्तेजित नहीं हुआ। ऐसे श्री राम, एक बार भी उनके चेहरे पर विकार नहीं आया, किसी के प्रति कोई कठोर वचन नहीं बोला उन्होंने। माता कैकेयी, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, प्रजा, लिखा है कहत राम गुण शील स्वभाव, पंक्ति छूती है। सजल नयन पुल क्यों मन मुनि राऊ, ये मुनियों के सम्राट हैं, एक तरह से पुलकित हो गए। बात तो सही है। आपको प्रसंग सुनाता हूं थोड़े 1-2 मिनट में। जब नंगे पांव दौड़े गए ना भगवान महाराज दशरथ का समाचार लेने के लिए, तो देखा कि महाराज मूर्छित बेहोश पड़े हैं। पूछा उन्होंने माता जी से कि क्या हुआ उनको, आखिर समस्या क्या है। तो पढ़ना आप वहां पर, कैकेयी ने कहा आप ही समस्या हो। कोई और कारण नहीं है, एक ही कारण है कि महाराज तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए।
अरे बोले माता जी क्या हुआ, ये क्यों कारण है? बोले हुआ ये था कि मैंने 2 वचन पहले से उन्होंने दिया था, आज मेरा मन हुआ कि मांग लूं तो मैंने मांग लिया। एक वचन से निधड़क बोलती हैं, एक वचन जी से अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा, दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा सामने ही। और जब से उन्होंने सुना है ये, तब से वो बेहोश पड़े। ये कैकेयी का ऐसा रूप भगवान ने उस समय प्रेरित कर दिया कैकेयी को। भगवान की प्रतिक्रिया क्या है? बोले नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पिताजी बेहोश हो जाएं, ये मैं विश्वास नहीं करता। लुक एट दिस। बोले इतनी छोटी बात है, हमारे पिताजी धर्म धुरंधर हैं, कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा, आप डरो मत, मुझे बताओ, संकोच मत करो। अब बताओ, वो पहले ही नहीं संकोच है। भगवान उसको लज्जित कर देते हैं कि तुमने जो कहा वो मुझको इतनी छोटी सी बात लगती है, और कुछ बताना हो तो बताओ। रामो वाग विदाम वरह। प्रतिक्रिया की ऊंचाइयां क्या होती हैं वो तो प्रभु राम से सीखना चाहिए। हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड व्हाट ए हाइट ऑफ रिस्पॉन्सेस। किसी भी परिस्थिति में प्रभु की जो प्रतिक्रिया है उसकी कोई छाया नहीं छू सकता। आप सोचिए, कौशल्या जी को बोलते हैं पिता दीनमोई कानन राजू। ऐसा कौन बोलने वाला है? अंगद जी को भेजते हैं रावण के यहाँ दूध बना के, तो साथ में संदेश देते हैं काज हमार तासुहित होई। दुनिया में कौन है जो इस लेवल की प्रतिक्रिया दे सकता है? इतिहास में किसी के पास नहीं है। करहु तात बत कही सोई, इसलिए तो बैरिहु राम बड़ाई करें। इसलिए प्रभु राम का ऐसा व्यक्तित्व है, दुश्मन भी उनकी बड़ाई करते हैं। हमारे मन का ऐसा आवेशी स्वभाव है, थोड़ी परिस्थिति ने चुटकी काटी और हम उछल पड़े एकदम से। महाराज धैर्येण हिममानिव समुद्रैव गांभीर्यम, वाल्मीकि रामायण में आया। भगवान राम समुद्र की तरह गंभीर है, नदियां समा जाती हैं, बाढ़ नहीं आती, ऐसा उनका चित्त है। तो गोस्वामी जब वशिष्ठ जी सुना रहे हैं उस भगवान के गुणों को, उनके शील को, तो कंठावरोध हो गया। फिर लक्ष्मण जी की प्रीति बताई, जानकी जी की प्रीति बताई। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। ज्ञान का सौंदर्य ये है कि उसके भीतर जो भाव सौंदर्य होता है वो साधारण लोगों के चित्त में कभी छाया भी नहीं होती उसकी। ज्ञान को लोगों ने ऐसा अजीब सा समझ लिया, रेगिस्तान समझ रखा है। ज्ञान भाव सौंदर्य का विरोधी है। किस ज्ञानी में आपको दिखाई दिया ये? लोग गलत तरीके से कोई बात कह दी जाती है, लोग समझ ही बैठते हैं। वाह वाह, ये वर्णन हुआ। सबसे पहले क्या क्या हुआ, किसने कैसा व्यवहार किया उस समय, वशिष्ठ जी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकरण वशिष्ठ जी ने उठाया कि देखो भरत, तुम अपने पिता को लेके शोक मत करो। महाराज बोले ठीक कह रहा हूं, तुम्हारे पिताजी शोक के लायक नहीं हैं, गर्व के लायक हैं। भयउ न है को हुई हैं आगे,
न कोई तुम्हारे पिता जैसा है न होगा। इसलिए बिल्कुल उनके लिए तुम शोक मत करो। सोच जोग दशरथ नृप नाही। और यहाँ कुछ लोगों का नाम गिनाया है कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर शोक करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये प्रसंग आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए विप्र जो वेद विहीन। भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और वेद का दर्शन भी न किया हो, इसलिए सिद्धबाड़ी में मैंने मंदिर में ही वेद भगवान को रखवा दिया। मैंने कहा भाई कम से कम दर्शन तो हो जाए। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जेके मंदिर में रखा हुआ है, जिसने ना देखा हो देख लेना जाके भाई। कुछ तो वेद मंत्र आने चाहिए, कुछ तो वेदों का सार मालूम होना चाहिए। सोचिए वयस कृपन धनवानों, सबका वर्णन किया, चारों आश्रमों का, चारों वर्णों का, और अंत में कहते हैं सब विधि सोचिए पर अपकारी। जो दूसरे का अपकार करता है वो हर तरह से शोक के लायक है। सोचनीय नहीं कौशल राउ, सुनो भयऊ न अहाई न अब होनिहारा। भूप भवन भरत जस पिता तुम्हारा। गुरु बोलते हैं भरत तुम्हारे पिता जैसे थे, भयऊ न अहई न अब होनिहारा। ऐसे सम्राट हुए, इसलिए वो शोक के लायक नहीं है। कृपा करके उनके ऊपर शोक मत करिए। अशोच्या नन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। ये तुम गलत जगह पे शोक कर रहे हो। वशिष्ठ जी ने दूसरा प्रकरण ये दिया। अब तीसरा प्रकरण ये बोलते हैं कि सुनो, महाराज को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं थे। वचन की सिद्धि के लिए उन्होंने अपना प्राण से प्यारा पुत्र वनवास के लिए भेज दिया और उसका प्रेम निभाने के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनके वचन में आधे वचन की सिद्धि हुई है। अब देखो वशिष्ठ जी जब प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कितना वजन पैदा करते हैं। वो बोले आधे वचन की सिद्धि हुई है। वचन की सिद्धि के लिए ही राम को वन जाना पड़ा, महाराज ने शरीर छोड़ा, तुम्हारी सारी माताएं विधवा हो गई, प्रजा दुखी है। किस लिए? वचन की सिद्धि के लिए। लेकिन अभी वचन तो आधा ही सिद्ध हुआ। आधा वचन तुमको सिद्ध करना है। महाराज मैं कैसे? बोले राम ने सिद्ध किया वन जा करके, और तुम सिद्ध करो सिंहासन पे बैठ के। देखा, ऐसे ऐसे वशिष्ठ जी उनको घेरते हैं। मैं तो यही बोलूंगा। बोले राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। महाराज ने तुमको राज दिया है, पिता के वचन की तुमको सिद्धि करनी चाहिए। यही उचित लगता है। भरत जी सन्न रह गए। एक तो सभा बैठी थी तब बुलाया गया उनको, और फिर इस तरह से प्रस्ताव पेश किया। वो भी किसने? सीधे वशिष्ठ जी ने। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव किया, माता जी ने अनुमोदन किया कि ये ठीक है। फिर सुमंत्र जी ने कहा ठीक है। आप सोचो, वशिष्ठ जी ने कहा देखो 14 साल तक तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, इसके बाद राम आएंगे तो तुम छोड़ देना। ये भी बोल दिया उसी दिन उन्होंने। बहुत साफ साफ मामला है।
बोले राम जी को सुन के अच्छा लगेगा, बिल्कुल तुम्हारी माताओं को अच्छा लगेगा, पिताजी तुम्हारे प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके वचन की सिद्धि हो गई। लेकिन सौंपे हूं राज, गुरु है ना, उनको ये मामले में हिचक नहीं होनी चाहिए। धर्म की बात कहने में गुरु अगर संकोच करने लग जाए कि हमारा डिमोशन न हो जाए कहीं, हाँ, वो नहीं चलता। सौंपे हूं राज राम के आए, और इतना ही नहीं, लड़ाई मत करना, सेवा करे हो, स्नेह सुहाए। आप भरत जी के दिल पर क्या बीतती होगी जरा सोचो, ये सब कहाँ जा रहा है। सुमंत्र जी उठे, बोले कीजिए गुरु आयसु अवश्य, और जब राम जी आएंगे तो जो आपको उचित लगे वो करना। मंत्री नहीं बोल सकता ना कि आपको ये करना ही चाहिए, नो। कौशल्या माता कहती हैं करो बेटा। अब बताओ, सारी सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया कि धर्म यही कहता है कि भरत आप सिंहासन पर बैठो। भरत जी के भीतर कुछ संतोष नहीं है। वो बोले आप लोग जो बात कह रहे हो मेरी समझ में आती है, समझत हूं नीके, लेकिन भीतर वाला कुछ सहमत नहीं है। तदपि न हो, तदपि होत परितोष न जी के। 176वें दोहे के बाद 7वीं पंक्ति है। यद्यपि यह समझत हूं नीके, तदपि होत परितोष, मुझे संतोष नहीं है कि आप लोग जो कह रहे हो, भीतर से नहीं आ रहा है कि ये ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलत है इस प्रस्ताव में? बोले वो तो मैं नहीं बता पा रहा हूं कि गलत कहां है, बट गलत है क्योंकि भीतर से अंतर्यामी प्रभु अनुमति नहीं दे रहे हैं। और जब भरत जी ने थोड़ा ठहर के देखा भीतर, तो उनको समझ में आया गलती कहाँ है। बोले महाराज आपने सबकी बात सोची, जरा मेरी ओर देखा नहीं। जिसके लिए कर्तव्य का विधान किया जा रहा है, जरा उसकी भी स्थिति देख लेनी चाहिए। माने यू हैव आपने सोचा सबके बारे में एक्सेप्ट मी। इतना बड़ा आक्षेप लगाया है भरत जी ने। बोले मोहि अनुहरत सिखावन देहु, आप जरा मुझे देख करके सिखाइए कि मुझको क्या। आप दुनिया भर को देख के मत बोलिए, मेरी ओर देखिए। बात तो सही है कि जिसके लिए कर्तव्य का विधान किया जाता है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसको तो सोचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति के पैर न हो और धीरे एकदम धड़ाक से बोला जाए कि तुम्हें 100 मीटर की रेस में कल शामिल होना ही पड़ेगा। क्यों? अरे गांव के सब लोग जा रहे हैं, इज्जत की बात है, ये है वो है। अच्छा, लेकिन जिसको आप दौड़ने के लिए कह रहे हो उसकी ओर भी देख लो, बेचारे के पैर ही नहीं है। कर्तव्य का संबंध कर्ता से है। उस कर्ता में क्या सामर्थ्य है, क्या रुचि है, क्या अधिकार है उसका, वो तो देखना पड़ेगा। कई बार हमारी गलती होती है ये, जो होना चाहिए हमारे सिर पे वही सवार रहता है। जिससे मैं करवाना चाहता हूं वो कर सकता है कि नहीं वो देखना नहीं। तो भरत जी बोलते हैं जरा मेरी ओर देखिए। अच्छा आप अपनी बात बताओ फिर। श्री भरत जी की कुछ खास खास बातें यहां सामने आती हैं। बोले एक मेरी दृढ़ मान्यता यह है कि मेरा हित और किसी चीज में नहीं है सिवाय भगवान की सेवा के।
यहाँ तक कि धर्म भी हमारा साधन हो सकता है, मुख्य साधन नहीं है। संपत्ति हमारे हित का साधन नहीं है, राज्य हमारे हित का साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हित हमार सिय पति सेवकाई, ये सुनहरी पंक्तियां हैं भरत जी की। कुछ बद्धमूल मान्यताएं हैं जिसके अनुसार उनका जीवन चलता है। बोले पहली बात यह है, मैं आप सब लोगों के सामने निवेदन करता हूँ कि मेरा हित भगवान की सेवा करने में है, वन। और वो सेवा का अवसर हमारी माता जी ने हमसे छीन लिया और बाकी जो बचा है वो आप लोग करने जा रहे हो। लो, महाराज भरत जी ने बड़ी विनम्रता से सबको रगड़ दिया, सबको। बोले आप फिर क्या कहते हो? उसी सभा में भरत जी ने वशिष्ठ जी का प्रस्ताव निरस्त करवाया, बड़ी विनम्रता से, वॉकआउट करके नहीं। हाँ, और नया प्रस्ताव रखा, क्या? कि मेरा तो ऐसा मानना है कि इस विषय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये जिसकी संपत्ति है वो निर्णय करे, और ये संपत्ति है प्रभु की। और इसलिए कल हम सबको चित्रकूट जाना चाहिए। चित्रकूट कोई इतनी दूर जगह नहीं है, और उनके सामने एक बार राज्य को सौंपना चाहिए, और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। और जहाँ तक बाकी प्रस्ताव की बात है, मुझे उसमें कोई भरोसा दिखता नहीं। ये तो ये पंक्ति यही है 181वें दोहे के बाद तीसरी पंक्ति है, परिहरि राम। ये मैं बोल रहा था सुबह, तीसरी पंक्ति है 181 दोहे के बाद, परिहरि राम सिय रघुवीरहि को न कहीं। हाँ, परिहरि राम सिय जगमाही को न कहीं मोर मत नाही। मेरे ऊपर दुनिया कितना भरोसा करती है, इस बात का मुझे एहसास है। ये भरत जी की ऐसी व्यथा है, वो मेरे ऊपर अगर भरोसा किया गया होता तो ये नौबत नहीं आनी थी। उन्होंने कहा केवल 2 लोग हैं जो मुझे समझते हैं, जिन पर मैं भरोसा करता हूं। परिहरि राम सिय जगमाही को न कहीं। वशिष्ठ जी बैठे हैं वहां, कौशल्या जी बैठी हैं वहां, सब बैठे हैं लोग। को न कहीं मोर मत नाही। इसलिए रहने दिया जाए। श्री भरत जी की ऐसी निर्मल वाणी है, जिसके जिसके हृदय में शंकाएं थी छट गईं और नवीन उत्साह का संचार हुआ। भा सबके मन मोदन थोरा। जब भरत जी ने कहा जाना ही है चित्रकूट, तो बस सब लोगों के मन में मोद हुआ है, लगा कि 100 में प्राण का संचार हो गया हो। ओहो, प्रातःकाल चलियों प्रभु पाहीं। बस एक आंक, एक ही आंक यही मन माही। मेरे आकलन में केवल इतनी बात समझ में आती है कि भगवान के पास चलना चाहिए। मैं अनभल हूं, अपराधी हूं उनका, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है। मैं जानो निजनाथ स्वभाव। आहा, मेरे स्वामी का स्वभाव क्या है ये मुझे मालूम है। वो कभी मेरा त्याग नहीं कर सकते। ऐसा प्राण का संचार हुआ महाराज। सब लोग सजने लग गए कि कल जलना है चित्रकूट। जो वृद्ध लोग थे, आज उनको अपना बुढ़ापा बहुत खराब लगा कि बताओ कहाँ जा रहा है कि आप घर की रखवाली करना।
तो आप ज़्यादा चल नहीं सकते, तो आप रह जाओ। बहुत नाराज हुए लोग, और जो बच्चे थे वो बहुत नाराज हुए। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये भरत जी की जो दूसरी मान्यता सामने आई, इनको हमें अपने जीवन में हो सके तो लेना है। दूसरी मान्यता क्या है? सब संपत्ति रघुपति के आई। संपत्ति सारी भगवान की है, और मैं ही वॉज द फर्स्ट ट्रस्टी ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट कस्टोडियन। मेरा नहीं बोलते संपत्ति को, लेकिन कर्तव्य बोध बहुत है। तीसरी पंक्ति है 185 दोहे के बाद की, संपत्ति सब रघुपति कह आही, जौं बिनु जतन चलऊं तजि ताही। अगर मैं जतन कर किए बिना, व्यवस्था किए बिना अगर मैं चलता हूं तो मैं कर्तव्य भ्रष्ट कहलाऊंगा। तो भगवान की संपत्ति है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं पहले उसको संभालूं। तो शुचि सेवक, नॉन करप्ट, पवित्र सेवकों को बुलाया, सबको जिम्मेदारी दी, और फिर वनवास शुरू किया। चित्रकूट की यात्रा पर श्री भरत जी निकले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ साथ में हैं रथ पर, माताएं हैं, कैकेयी माता भी हैं, सभी लोग चले। श्री भरत जी जब पैदल चलने लगे तो माता जी आईं। उन्होंने कहा ये मत करो, क्योंकि तुम्हारे देख करके बाकी लोग भी पैदल चलेंगे, किसी को आदत नहीं है तो सबको तकलीफ होगी। भरत जी आग्रही नहीं है, उस दिन वो घोड़े पे चलते हैं कि दूसरे लोग परेशान ना हो। जब फिर श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं, आपको निवेदन करूं, श्री भरत जी मानस के ऐसे पात्र हैं जो लोगों की शंकाओं के शिकार बनते रहे। राम जी को छोड़ करके, माता जी को छोड़ करके सभी लोगों ने उनके ऊपर संदेह किया है। सुबह के सत्र में बातें हमने कही थी। महाराज दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ इत्यादि लोगों का भी एक भाव दिखाई देता है वहाँ पर। इसके बाद जब भरत जी वापस आए तो सारी प्रजा उनसे सशंकित थी। जब वो रथ से लौट के आ रहे थे ना, तो प्रजा उनके तरफ से पीठ फेर लेती थी, ऐसा लिखा है। कोई सामने नहीं पड़ता था कि सामने जाने पर जोहार करना पड़ेगा। सबको शंका है कि इनका भी कुछ होगा। नगरवासियों का संदेह है। अब देखो, इसके बाद जब चले वहां से तो श्रृंगबेरपुर में निषाद राज ने संशय किया। पहले ही संदेह है कि अच्छा भरत सेना लेके जा रहे हैं, मैं देखूंगा आज। लो, हमारे 100 पर से होकर के जाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरी सेना जो भी उनके पास थी वो जुटा लिया, तैयारी कर ली कि आज भरत को यहीं गंगा किनारे खेप कर दिया जाए, ऐसा बोला जाता है। तब किसी को छींक आई, तो धन्यवाद देना हो तो उस छींक को ही देना पड़ेगा। हाँ, छींक भाई बाएं छींक पड़ी तो एक वृद्ध ने कहा कि ना, इस छींक का मतलब है कि युद्ध नहीं होगा, भरत लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, जांच करनी चाहिए, वह प्रीत नहीं दुरई दुराए। परीक्षा ली जाती है श्री भरत की हर जगह। और भरत जब देखा निषाद राज ने उनका भाव, तो समर्पित हो गया। बोले, अरे मैं इतने बड़े भक्त के लिए मैं क्या सोच रहा था। भरत जी ने उसको हृदय से लगाया है। रात्रि में विश्राम किया श्रृंगबेरपुर। सब लोग जब सो गए तो भरत जी निषाद राज से पूछते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ सोए थे, वो बताओ।
तो सिंशुपा वृक्ष के नीचे निषाद राज ले गए, उनको चटाई रखी थी। भरत जी ने वहां साष्टांग प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी तो साथ साथ हैं। तो जानकी जी के वस्त्रों के कुछ सोने के कण वहां गिर पड़े थे। कनक बिंदु दुईचारी, 2-4 कनक बिंदु देखा, उसको उठा के सिर में लगाते हैं भरत जी। उनको लगा कि भगवान का कुछ तो दर्शन हुआ, उनके चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। सुबह हुई है, सबको विदा किया भरत जी ने। पहले जब सब लोग चले गए तब आज वो पैदल चले, उनका व्रत नहीं छोड़ा। हाँ, व्रत को पकड़े रखा, लेकिन जो मांग थी परिस्थिति के उसके अनुसार उसको बदला। तो प्रयागराज जब पहुंचे हैं, लिखा है झलका झलकत, पैरों में उनके छाले दिखाई देते हैं। भरत ही आज पयादे ही आए, खबर फैली सब जगह कि आज तो भरत जी पैदल आए हैं। नारायण। प्रयागराज में गंगा में स्नान किया है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं लोग। सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। भरत जी संगम में, त्रिवेणी संगम में खड़े होकर के, हाथ में जल लेकर के मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय होने के नाते भिक्षा मांगने का मेरा अधिकार नहीं है। 204 दोहे पे हम पहुंचे हैं। भिक्षा मांगने का मेरा अधिकार नहीं है, और उसमें भी मैं राजकुमार हूं, तो भिक्षा मांगने का मेरा फिर से और भी अधिकार नहीं है। लेकिन मांगो भीख, त्याग निज धर्मो, आरत काह न करई कुकुरमो। त्रिवेणी संगम में श्री भरत जी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लेकिन अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में रति दीजिए, यही मैं वर मांगता हूं। अगर राम मुझे कुटिल मानते हैं, लोग भी कहते हैं ये द्रोही है, लेकिन मेरी वृत्ति में प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा मैं मांगता हूं। सीता राम चरण रति मोरे। सुबह सुबह हमारे ग्रामीण समाज में इसको लोग ऐसे गाते हैं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो। आपके अनुग्रह से अनुदिन ये रति हमारी बढ़े। त्रिवेणी संगम में से आवाज आई। कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का पद दिया था, महात्मा शब्द से बोला था। श्री भरत को त्रिवेणी संगम में से ये उपाधि प्राप्त हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु। नारायण नारायण नारायण। भरत तुम हर तरह से साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम सब राम ही को प्रिय नाही। मैं बोलता हूं, भगवान जब नहा रहे थे ना गंगा जी में, तो उनको ठंड लगती थी, तो भरत भरत बोलते थे। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा, जाना मरम नहात प्रयागो। भरत तुम क्या बात करते हो, मैं वहीं था जब भगवान नहा रहे थे, तो जाना मरम मुझे मर्म पता लग गया कि उनके दिल में क्या है। क्योंकि आदमी को नहाते समय न कई बार अपने इष्ट को बोलता है, और ख़ास तौर से अगर ठंडे पानी से नहाए तो हरिओम, तब ज़्यादा श्लोक निकलते हैं महाराज एकदम।
जब गुनगुना गुनगुना पानी हो तो फिल्मी गाना निकलते। बोलते हैं जाना मरम नहात प्रयाग। प्रयागराज को तो सबसे बढ़िया पता है। बोले तुम सम राम ही को प्रिय नाही तन पुल के। श्री भरत जी फिर उनके दर्शन का फल ये है कि अब तुम्हारा दर्शन हुआ। ओहो सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। ये 207 दोहे के बाद की 5वीं पंक्ति है, जाना मरम। चाहे तो आप चिन्ह कर लें। 207वें दोहे के बाद की 5वीं पंक्ति है, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। जब मलते थे शरीर को ठंडा लगता था तो ऐसे बोलते तुम पर अस स्नेह रघुबर के। ऐसा स्नेह है भरत, तुम क्यों चिंता करते हो। भरद्वाज ऋषि के साथ मिलन के बाद श्री भरत जी को उन्होंने निमंत्रित कर दिया कि पूरे लाव लश्कर के साथ आज तुम हमारे यहाँ विश्राम करो। लो जी, अब उनके साथ सेना है, माताएं हैं, वशिष्ठ जी हैं, सब लोग हैं, निमंत्रित हो गए। अब वो आज्ञा टाल नहीं सकते। तो भरद्वाज ऋषि के मन में थोड़ी चिंता हुई कि बड़ पाहुन न्योता, इतना बड़ा पहुना को निमंत्रण दिया है, तस पूजा चाहिए जस देवता। पूजा वैसी होनी चाहिए जैसा देवता हो। हाँ, गणेश जी को लड्डू प्रिय है, आप मिर्ची चढ़ाओ, बहुत बुरी बात है। भाई जैसा देवता है वैसा चढ़ाओ। तो ये तो राज परिवार से लोग आए हैं, रिद्धि सिद्धियां सामने आ गई हाथ जोड़ करके। बोले महाराज क्या सेवा करें। बोले टेम्परेरी स्वर्ग उतार दो यहाँ पे। तो स्वर्ग को उतारा गया है। प्रयागराज में एक ऋषि का वैभव यहाँ दिखाया गोस्वामी जी ने। वाल्मीकि रामायण में तो इसका बहुत वर्णन है। सबका सेपरेट बंगला था महाराज, एक एक आदमी को। हाँ, और सबका क्या क्या बताया जाए, सबको मनोरंजन और सबको नाच गाने की व्यवस्था अलग अलग थी। और लिखा कि अयोध्या के लोग का वैराग्य कच्चा था। वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा। बोले ये तो भूल गए कि हम किस लिए निकले थे अयोध्या से, सिवाय भरत जी के। भरत जी का तो यही है, चंचरीक जिमी चंपक बागा। बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ। प्रयागराज से पार जाना है आपको, तो निषादराज तो साथ में हैं, समर्पित हो गए थे प्रेम देख के। तो यहाँ लिखा 220वें दोहे के बाद की पंक्ति है ये तीसरी, प्रात पार गए हाँ एक ही खेवा। ये निषादराज हैं और श्रृंगबेरपुर में एक ही नाव थी महाराज, याद है ना। और यहाँ ये स्थिति है कि प्रात पार गए एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। तो सबको बड़ा संतोष हुआ कि कमाल है, राम सखा ने तो कैसी व्यवस्था करी है। वो व्यवस्था राम जी से पूछना चाहिए, कोई व्यवस्था करने नहीं दी गई उनको वहां पर। चले हैं श्री भरत जी गांव गांव से होते हुए अब चित्रकूट की ओर। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम शैल, चित्रकूट पर्वत का नाम पड़ रहा है राम शैल।
जासु समीप सरित पै तीरा मंदाकिनी बहती हैं। श्री भरत जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया है। श्री भरत जी चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंच गए और यहाँ जानकी जी को स्वप्न आता है। सुबह प्रातः काल स्वप्न आता है कि श्री भरत आए हैं, सेना के साथ आए हैं और चतुरंगिणी सेना है और माताएं कुछ दूसरे वेश में हैं, सुहागन नहीं है। जानकी जी ने सुबह सुबह जब प्रभु को अपना स्वप्न सुनाया तो लखन सपन यह नीक न होई। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मण जी को लगा कि चतुरंगिणी सेना का नाम सुन करके भगवान को ऐसी खलबली हो रही है। मेरे दिल में इतने दिनों से गुस्सा भरा हुआ है, इस बार मौका मिल गया। भरत तुमने बहुत अच्छा किया, आए, एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। अरे रामा, भगवान को तो चिंता इस बात की हो रही थी कि चतुरंगिणी सेना का मतलब है कि श्री भरत हमको राज देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राज्याभिषेक सेना के सामने होना चाहिए और सेना के चारों अंगों के कमांडर्स देखें कि अब उनका राजा कौन है। इसके लिए उनको बुलाया जाता है और सारी तैयारी के साथ माताएं भी आ रही हैं, इसका मतलब, और वो कुवेश में हैं, इसका मतलब। तो भगवान के हृदय में थोड़ी खंभारू सा खलबली देखा तो लक्ष्मण जी ने, महाराज मैंने कहा ना, श्री भरत जी सबके संदेह के पात्र बने, भले भक्ति के कारण, लेकिन जिस पर संदेह किया जाता है उसको तो कष्ट होता ही है। तो लक्ष्मण जी बिल्कुल वीर वाणी में बोलते हैं कि प्रभु आपको कोई टेढ़ी नजर से देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भरत को राजमद हो गया लगता है, क्या करें, उनका दोष नहीं है। जग बउराई राजपद पाए जगत बउरा जाता है। उठकर जोरी रजायस मांगा, मनोह वीर रस सोवत जागा। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। 229वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। अच्छा हुआ आ गए, सबको आज खेत करूंगा, ऐसा भगवान के सामने लक्ष्मण जी बोलते हैं। आकाशवाणी हुई, बोले लक्ष्मण जी आप जो कहते हो सब कर सकते हो, लेकिन सहसा करने वाले व्यक्ति को कोई समझदार नहीं बोलता। आवेश में कोई काम करने वाले को कोई समझदार नहीं बोलता। लिखा है, अनुचित उचित काज किछ होई, समुझ करिए भल कह सब को, सहसा करी। अंडरलाइन कर लेना ये वाक्य, सहसा करी पाछे पछताही। कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। वेद और विद्वान लोग दोनों ऐसे आदमी को समझदार नहीं बोलते। ये आवेश में कदम उठाने वाले लोग। लक्ष्मण जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, संकुचित हो गए वो कि अरे मेरे से कोई गलत हुआ। राम जी ने बड़ा सम्मान किया है लक्ष्मण जी का, क्योंकि लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया निर्मल है। उनको लगा कि मेरे प्रभु के ऊपर कोई चोट करने जा रहा है, तो उन्होंने प्रतिक्रिया की। तो भक्ति का आदर होना ही चाहिए। कोई घटना तो नहीं घटी थी, लेकिन भाव तो वीर रस के रूप में प्रकट हो गया, तो उनको आदर किया। कोई उनको बहुत पश्चाताप न हो जाए, मनोव्यथा न हो जाए, इसके लिए लिखा है,
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। और जो भरत जी ने कहा था ना कि राम जी पर भरोसा है मुझे, वो राम जी यहां दिखाते हैं। बोले सुनो लक्ष्मण, भरत ही हो ही न राजमत। देखो भरोसा सही जगह हो तो फिर टूटता नहीं, सच्ची बात है। भरत जी का भरोसा है प्रभु में और वो पक्का है बिल्कुल। बोले सुनो सुनो लक्ष्मण जी, भरत ही हो ही न राजमद। और ये अयोध्या का राज क्या चीज है उनके सामने। विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी सी कर नहीं। क्षीर सिंधु में एक गिलास मट्ठा डालने से पूरे क्षीर सिंधु की दही थोड़ो जमने वाली है। क्या दृष्टांत दिया है कि ये क्षीर सिंधु है, क्षीर सिंधु। भरोसो मेरो राम पर। इसलिए तो सभा में भरत जी ने बोला था, परिहरी राम सिय जग माही, को न कहे मोर मत नाही। ऐसा तो भरत जी ने वहां सभा में बोल दिया था। तो भरोसा है भगवान में, संपत्ति है भगवान की, और अपना हित है उनकी सेवा में। और उनकी संपत्ति को मैं बिना व्यवस्था के जाऊं, ये ठीक नहीं है। ये 5 चीजें भरत जी में दिखाई देती हैं। थोड़ा मुक्ता हल गुनगन चुनाई, हाँ राम बसहु उरतासु, तो गाते गाते थोड़ा जो रत्न इधर उधर दिखते हैं वो ले लेना चाहिए। आदमी अपनी मान्यताओं से शासित होता है। श्री भरत जी की जीवन की कुछ मान्यताएं, मेरा हित मुझे मालूम है कहाँ है। हित हमार सिय पति सेवकाई। दूसरा, संपत्ति संपत्ति सब रघुपति कहे आई। देन हु आर यू? मैं कस्टोडियन हूं। अगर मैं प्रबंध बिना जतन के अगर मैं जाता हूं, मोर भल नहीं, तो भगवान को खुशी नहीं होगी। भगवान को प्रसन्नता नहीं होने वाली है। तो एक कर्तव्य बोध भी है, संपत्ति में ममत्व नहीं है, हित के बारे में बड़ी साफ मान्यता है, और भरोसा मालिक साहब। और भरोसा सही जगह पर है, क्योंकि लक्ष्मण जी के कहने के बाद राम जी जो वचन बोलते हैं वो भरत जी की बात को पक्का करती है। सुनो लक्ष्मण, भरत ही होई न राजमत। और सुनो लक्ष्मण जी, मैं तुम्हारी शपथ लेके कहता हूं। क्या बात है बोलिए तो तब जब बोलने की रीत जानो। बोले लक्ष्मण सुनो 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 भाई, थोड़ा गुस्सा छोड़ो। मैं तुम्हारी शपथ लेके कहता हूं, भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। व्हाट ए ब्यूटी। शपथ किसकी ली? लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी को ये नहीं लगना चाहिए ना कि मेरे से प्रेम नहीं करते। तुम्हारी शपथ लेके बोलता हूं कि भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मोह सुना न दीसा। नारायण। लिखा, भगवान मगन हो गए। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान जो है वो मग्न हो गए। लक्ष्मण जी, अच्छा ये प्रसंग पूरा हुआ। अब यहाँ
यहाँ माने जहाँ भरत जी हैं। ये अद्भुत बात है। मानस में आप ध्यान देंगे तो गोस्वामी जी हमेशा राम जी के साथ रहते हैं। राम जी से दूर वाले को वहाँ बोलते हैं और राम जी को यहाँ बोलते हैं। लेकिन भरत जी के समय में गोस्वामी जी ने पार्टी बदली महाराज। पक्का है, मिलेंगे तो बोलूंगा मैं तो कि आपने पार्टी बदली है। राम जी को वहां कर दिया, श्री भरत जी के लिए कहा यहां भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी में स्नान किया है सबने और फिर अब मिलन की बारी उपस्थित होती है। दूसरे दिन सगुन होता है, सबको लगता है मिलन होगा मिलन होगा। श्री भरत जी निषाद राज के साथ धीरे धीरे चलते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, दौड़ करके केवट ऊपर चढ़ता है, वहां से दिखाई देता है। बोले महाराज दिखाई देता है। भरत जी दौड़े ऊपर, शत्रुघ्न जी दौड़े ऊपर। क्या देखते हैं? हर्ष ही निरखि राम पदं का दर्शन हो गया। अब तो तेजी बढ़ गई, भगवान के चरण चिन्ह दिखने लग गए। श्री भरत जी उसको स्पर्श करते हैं, सिर पे लगाते हैं। बीच बीच में भाव की विह्वलता इतनी है, विवश मग भूला, रास्ता भूल जाते हैं, निषाद राज भूल जाते हैं। तब देवता लोग रास्ता बताते हैं, इधर से नहीं उधर से जाना है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। नारायण। आश्रम के परिसर में श्री भरत जी का प्रवेश होता है। अब तो भगवान उनको दिखाई देने लगे, दर्शन हो गया। 238वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, जरूर पढ़ना है। आइए पाठ करें। सखा समेत मनोहर जोटा, गाइए जोर से। सखा समेत मनोहर जोटा, लखनन लखन लखन सघन बनोटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटि मुनि पट बांधे,
से करे सर धनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा। बाबा जनु मुनि वेश कीन्ह रति कामा, कर कमल धनु सायक फेरत, कर कमल धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत, जिय की जरनी हरती हंसी हेरत, लसत मंजु मुनि मंडली, लसत मध्य सिय रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदू, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई, भूतल परेल कुट की नाई, पाहि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई।
वचन सपे लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिली न जाई नहीं बुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। कत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पतंग धनु चीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु चीरा। बर बस लिए उठाई उर, बर बस लिए उठाई उर। जय हो। लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी। भरत राम की मिलन लखी। विसरे सब अपान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की
ले जाते हैं श्री भरत जी को। आश्रम परिसर में प्रवेश हो गया श्री भरत जी का। सखा समेत मनोहर जोटा, निषादराज और ये दोनों भाई शत्रुघ्न श्री भरत जी प्रवेश करते हैं, लेकिन इतनी सघन बनराजी है कि लक्ष्मण जी को ये लोग दिखाई नहीं पड़े। लखन लखेऊ न लखन, लक्ष्मण जी तो खड़े थे, हमेशा ही पहरे पे रहते हैं, लेकिन नहीं दिखाई पड़े। लक्ष्मण जी को दिखाई नहीं पड़े। ये लोग देखते हैं पूरा दृश्य। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जैसे ही आश्रम परिसर में प्रवेश प्राप्त हुआ, सारा ताप संताप श्री भरत जी का मिट गया है। दृश्य क्या देखते हैं श्री भरत जी कि राम जी मुनियों के बीच में बैठे हैं, माता जानकी उनके साथ विराजमान हैं, लक्ष्मण जी पहरे पर हैं। भगवान ने कुछ लक्ष्मण जी से पूछा है। अब धीरे से पूछा, आज्ञाकारी व्यक्ति हो, बिल्कुल मन से मन मिला हो तो बहुत जोर से बोलना नहीं पड़ता है, इशारा काफ़ी है। तो धीरे से कुछ पूछा और लक्ष्मण जी झुक करके भगवान को, इसको अदब बोलते हैं, दूर से बोलना नहीं है। भगवान को देखो ऐसा शिष्ट व्यवहार, भगवान के पास झुक करके तो लक्ष्मण जी कुछ बोल रहे हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। तो श्री लक्ष्मण जी अनुराग में झुक करके उनको कुछ समझा रहे हैं। क्या छवि है, श्री भरत जी दर्शन करते हैं। बोले शीश जटा कटी मुनिपट बांधे, मुनियों का वेश है, गैरिक वस्त्र धारण किए हुए हैं प्रभु राम। सीय सहित राजत रघुराजू, तून कसे कर सर धनु कांधे। तुणीर कंधे पर कसा हुआ है, बाण धनुष कंधे पर है, हाथ में लिखा तून कसे कर सरु, धनु कांधे, कंधे में तुणीर है, हाथ में धनुष बाण है। वो हमेशा मालिक साहब साथ में ही रखते हैं। वेदी पर बहुत बड़ी वेदिका बनाई हुई है, लक्ष्मण जी ने बनाई और जानकी माता ने उसको संवारा है, लीप के पोत के समान। वेदी पर मुनि साधु समाजु, भगवान संध्या वंदन करके पार्थिव पूजन करके बैठे हैं वेदी पर, संत लोग साथ में। रोज की दिनचर्या थी ये। सीय सहित राजत रघुराजू, कैसे हैं? बोले बलकल बसन, जटिल तनु श्यामा, तो बालों की जटा बन गई है, बलकल का वसन पहने हुए हैं, जैसे कामदेव और रति ने ऋषि का वेश धारण कर लिया हो। गीता जी में भगवान ने कहा रामो शस्त्र भृता माम, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। तो भगवान कभी छोड़ते नहीं। यहां लिखा है कर कमलनी। अब मुनियों की सभा है, देखो भला मुनियों की सभा है, संतों की सभा है। वाम भाग में जानकी माता सुशोभित हैं और उस समय अपने हाथ से धनुष के ऊपर हाथ फेरते हैं उनका हाथ वहीं जाता है, क्या करें। सहज रुचि है शस्त्र के प्रति। कर कमलनी, और बाण को छूते हैं। कभी बाण को बीच बीच में बात करते करते सुधारते रहते होंगे ऋषि लोगों को श्री राम प्रभु की लीला बड़ी मनोहर लगती है। ये क्या है? ये वीर स्वभाव की अभिव्यक्ति है, क्षत्र स्वभाव की अभिव्यक्ति है। बच्चों का जब
लोग परीक्षा करना चाहते हैं ना कि इसकी भीतर रुचि क्या है, तो कहते हैं उसके सामने कई तरह की चीज़ें रख देते हैं और सहज वो जिस चीज़ से खेलता है वही उसकी भीतरी रुचि मानी जाती है। ठीक है, तो राम जी तो जीवन भर एक ही चीज़ से खेलते हैं, उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे हैं हमारे प्रभु। कर कमलनी धनुषायक फेरत जिय की जरन, और कभी कभी किसी की ओर देख करके हंस देते हैं। कोई बात चली, किसी की ओर देखा, थोड़ा हंस दिया, बस उसके हृदय की जलन शांत हो गई। जिय की जरनी हरत हंसी हेरत, उनके लिए बड़ा आसान है, थोड़ा हंस देने से काम चल जाता है। उनको शिकायत करनी पड़ेगी कि आपको हंसने में क्या दिक्कत है, आप बीच बीच में हंस दिया करो, उसमें क्या है। जिय की जरनी हरत हंसी हेरत, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, श्री भरत जी दर्शन करते हैं। क्या है? लसत मंजु मुनि मंडली, मुनियों की मंडली है, बीच में जानकी जी और भगवान रघुनंदन बैठे हैं। कैसा लगता है जैसे ज्ञान की सभा में भक्ति देवी के साथ सच्चिदानंद ब्रह्म बैठा हो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। वो वेदी फिर क्या होगी? बोले हृदय, और क्या। हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो और वहाँ भक्ति माता भी बैठी हो और सच्चिदानंद ब्रह्म भी बैठा हो, ऐसा दर्शन हो। श्री भरत जी ने तो बाहर देखा उसको, जब देखा दर्शन हो गया तो गोस्वामी जी यहाँ क्या क्या पंक्तियाँ लिखते हैं। बोले श्री भरत जी को आज उनके चित्त में अद्भुत घटना घटी। पूछा गया आपके चित्त में क्या है? बोले हमारे चित्त में मैं नहीं हूँ। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक। द्वंद्व की कोई वृत्ति नहीं है, सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसा लिखा। बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। श्री भरत जी आवाज लगाते हैं, पाहि नाथ, हे नाथ रक्षा करो। पाहि माने रक्षा करो। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। और पास नहीं पहुंच पाए भरत जी, वहीं लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं। किसी ने उपमा दी कि बछड़ा कभी ना दूध पीने के लिए माता के थन की ओर बढ़ता है, छोटा बछड़ा है, तो कभी बीच में ही लड़खड़ा के गिर जाता है। वो जाना तो वहां तक पहुंचता है, लेकिन अकुलाहट में, और छोटा है ना, तो इसलिए फिर वो पहुंच नहीं पाता, वहीं गिर जाता है। लक्ष्मण जी ने आवाज सुन ली, बोली ये तो भरत भैया की आवाज है। अब वो गिरे पड़े हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी की इच्छा होती है जाके उठाऊं, गिरे पड़े हैं, लेकिन स्वामी की सेवा में है, उनको छोड़ देना बिना अनुमति के, ये तो अशिष्टता होगी। तो लिखते हैं, मिलिन जाए बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। वहां स्वामी की सेवा में है, करें क्या? मिलन जाए। भरत भैया से मिलना चाहते हैं, वो मिलते बनता नहीं, नहीं गुदरत बनई, और छोड़ते भी नहीं बनता है कि उपेक्षा कर दें। तो गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया यहाँ पर, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। देखो ये उपमा बड़ी विचित्र है, ये पतंग उड़ाने की उपमा है। चंग शब्द का अर्थ खोजा गया, बड़ी दिनों तक इस चौपाई ने परेशान किया, मुझे भी परेशान किया। तो पतंग जब उड़ाता है व्यक्ति, तो
चाहता तो है पतंग ऊपर जाए, उसकी इच्छा क्या है कि पतंग ऊपर जाए, और करता क्या है, नीचे खींचता है। तो विपरीत दिशा में खींचने से फल विपरीत दिशा में निकलता है। तो लक्ष्मण जी बजाय इसके कि भरत की ओर झुकें, किधर झुके, राम जी की ओर झुके। जानते थे कि मैं इधर झुकूंगा तो फल उधर मिलने वाला है। राम जी की ओर झुके, बोले प्रभु भरत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना भरत भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम, सभा भूल गए। आज पहली बार धनुष बाण छोड़ दिया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग, धनु चीरा, उत्तरी गिर गया, पता ही नहीं चला, धनुष बाण सब गिरा पड़ा, निरावरण होकर के, निरुपाधिक होकर के। हम ऐसा बोलते हैं, उपाधियां छूट गई। दौड़े भगवान भरत से मिलने के लिए, वो तो बेचारे लुंठित पड़े थे धूल में। बरबस लिए उठाई, बरबस उठाते हैं श्री भरत को, हृदय से लगाया है। इस मिलन को देख करके सभी को अपना आपा भूल गया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा इस समय क्या स्थिति है? परम प्रेम पूर्ण दो भाई, बोले दोनों भाई परम प्रेम से परिपूर्ण हैं। और सुनाते हैं कि परम प्रेम माने जब अंतःकरण बाधित हो जाए। ये चौपाई देखना, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहम इति विसराई। प्रायः हम समझते हैं कि प्रेम एक मनोभावना है। प्रायः हम समझते हैं कि प्रेम एक मनोभावना है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि वो प्रेम होगा, परम प्रेम मन के बाधित होने पर प्रकट होता है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष्टय का नाम लिया। मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। ये लोग ऐसे मिले, इसके बाद कोई किसी से पूछता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, क्योंकि इतना प्रेम भरा है कि मन हिलना भी नहीं चाहता, निज गति छूछे। तब निषाद राज को लगा कि ये स्थिति कब तक रहेगी। उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव भी आए हैं और माताएं भी आई हैं। अच्छा गुरुदेव आए, बस भगवान फिर चलते हैं गुरुदेव से मिलने के लिए। आज मैं यहाँ सत्र पूरा करता हूँ, कल फिर इसके आगे की कथा का आरंभ होगा। धन्यवाद। हरि ओम। दो लोगों को बहुत जल्दी जी की ताली 9 बजे तो अच्छा, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचने में ना देर हो जाती है। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्म
सुत की रत्नी